सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और यूपी बोर्ड के इस नए सिलेबस में आप सभी का स्वागत है। आज जिस लेसन का हम अध्ययन करेंगे उसका नाम है द लास्ट लेसन। और संयोग देखिए, आपके बुक का ये फर्स्ट लेसन है, माने कि आपके पहले ही लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। और इसके जो लेखक हैं वो अल्फोंसे डाउडेट, एक फ्रांसीसी नॉवेलिस्ट, स्टोरी राइटर, जो भी कह लीजिए। इस कहानी का जो परिवेश है ना, इसका जो बैकग्राउंड है वो 1870-71 के आसपास का है, जबकि एक प्रुसिया देश हुआ करता था, गणराज्य जिसको कह सकते हैं, जिनमें 3 देश शामिल थे। इसमें पहला देश जर्मनी था, दूसरा पोलैंड और तीसरा ऑस्ट्रिया का कुछ भाग मिलकर के इस देश की रचना करते थे। और उस समय जर्मनी के जो शासक थे ना, उनका नाम था बिस्मार्क। दुनिया के इतिहास में बिस्मार्क बड़े ही दमदार और साहसी व्यक्तित्व वाले आदमी, शासक माने जाते हैं, जिन्होंने जर्मनी को जर्मनी बना दिया। जर्मनी का एकीकरण करने को, एकीकरण मतलब जर्मनी के सभी देशों को, जो छोटे छोटे रूप में जर्मनी बिखरा हुआ था, अर्थात छोटी छोटी रियासतें जैसे भारत में थी, उन सभी देशों को मिला करके एक जर्मनी को स्थापित किया, जर्मनी को बनाया। उनकी आयरन एंड ब्लड एक करके एक पॉलिसी थी, जिसके तहत एक असंभव काम को उन्होंने संभव कर दिखाया। बिल्कुल जर्मनी में जो काम इन्होंने किया है ना, बिस्मार्क में, भारत में वही काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत अलग अलग रियासतों में था, तो उस समय सरदार पटेल गृह मंत्री थे और उनको इन रियासतों के एकीकरण को करने का काम दिया गया था। और सारी रियासतों को मिला करके उन्होंने एक देश की रचना, एक भारत जो आज हमको दिखाई देता है, उसकी रचना की। इसी कारण सरदार पटेल को भी भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इस कहानी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जर्मनी देश है आपका, और इधर ही बाकी वो सब देश थे जो कि पोलैंड और ऑस्ट्रिया का कुछ भाग। ये संयुक्त रूप से क्या करते हैं, बिस्मार्क के नेतृत्व में, ये देखिए फ्रांस है आपका, आकर के फ्रांस पे आक्रमण कर देते हैं। और फ्रांस का ये भूभाग देख रहे हैं ना, जिसमें लॉरेन और एल्सास, इन 2 शहरों को अपने कब्जे में कर लेते हैं। अब होता क्या है, जर्मनी से आदेश आता है कि एल्सास के स्कूलों में अब फ्रांसीसी भाषा न पढ़ा करके यहाँ पे जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ठीक है। और हमारा जो सारा घटनाक्रम है ना, इस कहानी का जो पूरी भूमिका है वो यहीं इसी स्थान की है, और इसका सन जो है ये 1870 और 71 है। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, अर्थात अंतिम पाठ। अब देखिए, कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए चला, वेरी लेट, बहुत देर से, दैट मॉर्निंग, उस सुबह, एंड, और, वॉज इन ग्रेट ड्रीड, और मैं बहुत डर में था, अर्थात मैं अत्यधिक भयभीत था, ऑफ ए स्कोल्डिंग, डांटे जाने से। मैं स्कूल के लिए लेट चला उस सुबह और डांटे जाने के भय में था, स्पेशली बिकॉज, यह विशेष रूप से इसलिए था, एम हैमेल, शिक्षक थे वहाँ पे, टीचर, एम हैमेल हैड सेड, एम हैमेल कह चुके थे, दैट, कि, ही वुड क्वेश्चन अस, कि वो हमसे प्रश्न पूछेंगे, ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल से, पार्टिसिपल जानते हैं आप, ग्रामर का भाग होता है, एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, फर्स्ट वर्ड मतलब होता है बिल्कुल प्रारंभिक ज्ञान, अर्थात पार्टिसिपल के बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी। फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे,
थोड़ी देर के लिए आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, कि भाग जाऊं। मतलब स्कूल जाऊं ही न, मैं न जाऊंगा, न पार्टिसिपल से प्रश्न पूछा जाएगा और न मैं डांट खाऊंगा। ठीक, तो क्या सोचता है बच्चा? थोड़ी देर के लिए उसने सोचा, फॉर रनिंग अवे, भाग जाने के लिए, एंड स्पेंडिंग द डे, और अपना दिन बिताने के लिए, आउट ऑफ डोर्स। आउट ऑफ डोर्स माने हो जाएगा बाहर, अर्थात सोचा कि मैं भाग जाऊं और बाहर जाकर के अपने दिन को बिताऊंगा। दिन कैसा था? इट वॉज सो वार्म, दिन गर्म था, सो ब्राइट, बहुत चमकीला था। दिन गर्म और काफ़ी चमकीला था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, द बर्ड्स, चिड़ियाँ, वर चर्पिंग, चहचहा रही थी, एट द एज, एज माने किनारा होता है, ऑफ द वुड्स, वुड्स मीन्स जंगल, जंगल के किनारे पर बैठी हुई चिड़ियाँ क्या हो रही थी? चहचहा रही थी। एंड, और इन द ओपन फील्ड, और जो खुला हुआ क्षेत्र था, जो खुला हुआ मैदान था, बैक ऑफ द सॉमिल, बैक माने पीछे, शामिल जो आरा मशीन होती है, आरा मशीन के पीछे खुले हुए मैदान में, द प्रूसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जो प्रूसिया के सोल्जर्स मीन्स सिपाही जो थे, ड्रिलिंग अभ्यास कर रहे थे। ठीक है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यह बहुत, टेम्पटिंग मतलब होता है लुभावने वाला, अर्थात ये जो दिन था ना बहुत लुभाने वाला, बहुत अच्छा दिन था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा ये जो दिन था वह बहुत ही मनोरंजक था, बड़ा ही सुंदर था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे में शक्ति थी, टू रेसिस्ट, रेसिस्ट माने होता है विरोध करना, मेरे में विरोध करने की शक्ति थी। किस बात का विरोध करने की शक्ति थी? एक बार ये सोचता है बच्चा कि मैं स्कूल जाऊं, दूसरी तरफ सोचता है कि मैं दिन जो है इन खुले हुए मैदानों में, जो कि इतना सुहावना दिन था, उसमें बिता लूं। लेकिन अब अंततः फैसला क्या लेता है कि मेरे अंदर रेसिस्ट करने की, अर्थात विरोध करने की क्षमता थी। मेरे मन में जो रुक जाने के, स्कूल न जाने के जो भाव चल रहे थे, उन भावों के खिलाफ विरोध करने की क्षमता थी। एंड आई हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैंने स्कूल के लिए जल्दीबाजी में चल दिया। बच्चा जल्दीबाजी में स्कूल के लिए चल पड़ता है। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से होकर के गुजरा। टाउन हॉल यहाँ पे क्या है? एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग जुटते हैं। देयर वॉज अ क्राउड, तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, इन फ्रंट सामने, ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? जो नोटिस बोर्ड, जो सूचना पट होती है जहाँ पे कोई सूचना वगैरह लिखी जाती है, तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी। आगे क्या बता रहे हैं? फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज़, हमारे सारे के सारे बुरे समाचार, हैड कम फ्रॉम देयर, यहीं से आ चुके थे। पिछले 2 वर्षों से जितने खराब समाचार थे वो यहीं से आते थे। कौन से खराब समाचार? द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्धों के समाचार। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट माने होता है सेना में भर्ती किया जाना, सेना में भर्ती के समाचार। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो सेना के अधिकारियों के आदेश होते थे वो सब, ये सारे के सारे आदेश वहीं से आते थे, अर्थात ये सारे आदेश उसी बुलेटिन बोर्ड पर, सूचना पट पर लिखे जाते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने मन ही मन सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुकते हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है? अब कौन सी बात थी कि यहाँ पे जो भीड़ लगी हुई थी? देन, तब, एज आई हरीड बाई, मैंने जल्दीबाजी की, एज फास्ट एज आई कुड गो, अर्थात मैं जितना तेज चल सकता था उतना तेज चला। मैं बहुत जल्दी में जितना तेज चल सकता था उतना तेज गया। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ माने लोहार होता है ना, वॉक्टर, इनका नाम क्या था उस लोहार का? वॉक्टर, हु वाज देयर, वो वहाँ पर थे। विद हीज अप्रेंटिस, अपने शिष्यों के साथ में, जिनको सिखाते हैं ना लोहार वाला काम, उनके साथ में वो थे वहाँ पर। रीडिंग द बुलेटिन, समाचार पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी,
उन्होंने पीछे से मुझे पुकारा। क्या बोल रहे हैं? डो नॉट गो सो फास्ट बब, ए लड़के इतना तेज मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी माने पर्याप्त होता है, ठीक है, तो तुमको विद्यालय जाने के लिए पर्याप्त समय है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अर्थात जो वॉक्टर लोहार था वो इस बच्चे का मजाक उड़ा रहा था, बच्चे ने ऐसा सोचा। एंड रीच्ड, और पहुंच गया, एम हैमेल्स लिटिल गार्डन, एम हैमेल के छोटे से बगीचे में। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, आउट ऑफ ब्रेथ माने क्या था? बिल्कुल हाँफते हुए, बच्चा बिल्कुल हाँफते हुए एम हैमेल के उस छोटे से बगीचे में पहुंच गया। यूजुअली, अक्सर या प्रायः, व्हेन स्कूल बिगैन, अक्सर जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल, तो वहाँ पे बहुत शोर शराबा होता था। विच कुड बी हर्ड, जिसको कि सुना जा सकता था। आउट इन द स्ट्रीट, जिसको शोर शराबे को बाहर गली में भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मेज़ों का खोलना और बंद किया जाना। लेसन्स रिपीटेड, पाठों को दोहराया जाना। इन यूनिसन, यूनिसन माने एक स्वर में पाठों का दोहराया जाना। वेरी लाउड, बहुत ज़ोर ज़ोर से। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, अपने हाथों को अपने कानों पर रख करके। टू अंडरस्टैंड बेटर, जिससे कि बात को अच्छी तरह से समझा जा सके। एंड, और द टीचर्स ग्रेट रूलर, जो मास्टर साहब का ग्रेट रूलर मतलब क्या होता है? वो जो पैमाना होता है, जो डंडा लिए रहते हैं। रैपिंग ऑन द टेबल, टेबल पर उसको खटखटाते रहते थे। बट नाउ इट वॉज सो स्टिल, लेकिन अब सब कुछ इतना शांत था, बिल्कुल चारों तरफ खामोशी थी। आई हैड काउंटेड ऑन, मैंने, काउंट ऑन माने होता है भरोसा करना, ठीक है। आई हैड काउंटेड ऑन, मैं भरोसा कर चुका था। द कमोशन, उस हलचल पर। टू गेट टू माई डेस्क, कि मैं अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगा, अपने बैठने वाले स्थान पर पहुंच जाऊंगा। विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे हुए। उस हलचल और उस भीड़ पर बच्चे को इतना भरोसा था कि इस भीड़ का फ़ायदा उठा करके मैं धीरे से जा कर के अपने स्थान पर बैठ जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में हुआ क्या? दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग, सब कुछ, हैड टू बी सो क्वाइट, सब कुछ इतना शांत था। एज संडे मॉर्निंग, जैसे कि रविवार की सुबह। रविवार की सुबह छुट्टी का दिन होता है, उस सुबह स्कूल में बच्चे नहीं होते, तो स्कूल रविवार की सुबह जिस तरह से शांत होता है, बिल्कुल उसी तरह से विद्यालय उस दिन भी शांत था। थ्रू द विंडो, खिड़की से। आई सा माई क्लासमेट्स, खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, वो पहले से ही अपने स्थानों पर बैठ चुके थे। एंड, और एम हैमेल वॉकिंग अप, एम हैमेल टहल रहे थे अप एंड डाउन, आगे पीछे। विद ही टेरिबल आयरन रूलर, अपने उस भयानक लोहे वाले रूलर को, उस डंडे को लेकर के। अंडर हिज आर्म, अपने बाँह के नीचे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजे को खोलना था। एंड गो इन, और अंदर आना था। बिफोर एवरीबडी, हर किसी के सामने, मुझे दरवाज़ा खोल करके अंदर हर किसी के सामने आना था। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं। हाउ ब्लस्ड, कितना शर्मिंदा। एंड हाउ फ्राइटेंड, और कितना डरा हुआ। आई वॉज, मैं था। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा और कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमेल saw me एंड सेड वेरी काइंडली, एम हैमेल ने मुझको देखा और बड़े ही दयालुतापूर्वक बोले। गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर जल्दी से चले जाओ। लिटिल फ्रांज, छोटे फ्रांज, तुम अपने स्थान पर जल्दी से चले जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना शुरू करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच पर कूदा। एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पर जा कर के बैठ गया। नॉट टिल देन,
When I had got a little over my fright, फ्राइट माने डर होता है, माने तब तक नहीं जब तक कि बच्चा क्या करता है, अपने डर पर थोड़ी विजय प्राप्त कर लेता है। अर्थात जब तक बच्चे के मन से डर समाप्त हो गया तब क्या किया, डिड आई सी, उसने देखा, दैट आवर टीचर कि हमारे जो शिक्षक थे, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, वो अपनी सुंदर सी हरे रंग की कोट पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, अपनी झालरदार शर्ट को पहने हुए थे। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और अपने काले रंग की सिल्क वाली टोपी पहने हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, ये सारे के सारे क्या थे, कढ़ाई वाले थे। दैट ही नेवर वोर, उसको कभी भी नहीं पहनते थे। एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन जिस दिन निरीक्षण होता था उस दिन को छोड़ करके। एंड प्राइज डेज, और पुरस्कार वितरण वाले दिन को छोड़ करके उस अपने कपड़े को नहीं पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलेम। देखिए, बिसाइड्स इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल पूरा का पूरा विद्यालय, सीम्ड प्रतीत होता था, सो स्ट्रेंज इतना विचित्र, एंड सॉलेम और बिल्कुल शांत, बिल्कुल खामोश। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, लेकिन एक बात जिसने मुझे आश्चर्य में डाल दिया था, मोस्ट सर्वाधिक, एक चीज़ जिसने मुझे सबसे अधिक आश्चर्य में डाल दिया था, वॉज टू सी, वह यह देख करके था, ऑन द बैक बेंचेस कि पिछले वाले बेंचेस पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी जो कि हमेशा खाली रहा करते थे, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, गांव के लोग बड़े ही शांति के साथ बैठे हुए थे, लाइक आवर सेल्व्स, जैसे कि हम लोग बैठे हुए थे। अब उन शांत खामोश बैठे हुए लोगों में कौन कौन से थे, ओल्ड हाउजर, बूढ़े हाउजर महोदय थे, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपने 3 कोनों वाली टोपी को पहन करके, द फॉर्मर मेयर, जो पिछले मेयर थे, जो नगर प्रमुख होते हैं, वो बैठे हुए थे, द फार्मर पोस्ट मास्टर, पिछले पोस्ट मास्टर वो बैठे हुए थे, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इनके अतिरिक्त बहुत कई सारे अन्य लोग भी बैठे हुए थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सब के सब लोग दुखी दिखाई देते थे। एंड हाउजर, और जो हाउजर महोदय थे, हैड ब्रॉट, वो लाए थे, एन ओल्ड प्राइमर, अपनी पुरानी वर्णमाला वाली बुक लेकर के आए थे, थम्ड एट द एड्स, जो कि किनारों पर मुड़ गई थी। किनारों पर पन्ने पलटने के कारण किताब के पन्ने जो कोने से मुड़ गए थे, एज माने कोना होता है, किनारा। एंड ही हेल्ड इट, और उसको वो रखे हुए थे, ओपन, खोल करके, ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर, विद हिज ग्रेट एक्सपेक्टिकल्स, और उस पर क्या हुआ था, उनका ग्रेट मतलब जो बड़ा सा स्पेक्टिकल्स, चश्मा, लाइंग अक्रॉस द पेजेस, उस पेज पर, किताब के जो पन्ने थे ना, उसी पन्नों पर उनका बड़ा सा चश्मा पड़ा हुआ था। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब बातों के बारे में सोच रहा था, एम हैमिल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमिल अपनी कुर्सी पर बैठ गए, एंड, और, इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और बिल्कुल उसी गंभीर और सभ्य स्वर में, विच ही हैड यूज टू मी, जिस टोन का, जिस स्वर का उन्होंने मेरे लिए प्रयोग किया था, ऊपर भी आया था, जिसमें बड़े ही शांति से एम हैमिल सर इस फ्रांस को बोलते हैं कि तुम आकर के अपने स्थान पर बैठ जाओ, बिल्कुल उसी शांत स्वर में सेड, कहा, एम हैमिल सर ने कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है, आई शैल गिव यू, जो मैं आपको दूंगा, अर्थात जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज अंतिम लेसन हम लोग पढ़ेंगे। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया है, टू टीच ओनली जर्मन, कि सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाए, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाए, यह बर्लिन से आदेश आया है। अल्सास और लॉरेन आप देख चुके हैं, जिस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था, जिस पर प्रूसिया का कब्जा हो चुका था। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आपके जो शिक्षक हैं ना,
वो कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका अंतिम फ्रांसीसी भाषा का पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरी बात को बिल्कुल ध्यान लगा करके सुने। वॉट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये शब्द, थंडर क्लैप मत होता है बिजली की कड़कड़ाहट, दीज वर्ड्स ये शब्द, वर थे, टू मी मेरे लिए, ये शब्द मेरे लिए बिल्कुल बिजली की कड़कड़ाहट जैसे थे। कौन से शब्द? कि यह हम लोगों का अंतिम फ्रेंच लेसन है। देखिए, ओह द रैट्स, रैट्स माने अभागे, दुष्ट होता है। दैट वाज व्हाट, ये वही चीज़ थी, दे हैड पुट ऑन, जिसको उन सब ने लगा रखा था, द टाउन हॉल, टाउन हॉल, बच्चा जब आ रहा था तो वहाँ नोटिस बोर्ड लगा हुआ था और वहाँ पे भीड़ थी, लोग पढ़ रहे थे। तो बच्चा को समझ में नहीं आया था कि वहाँ पे क्या हुआ, लेकिन अब समझ में आ गया कि ये वही चीज़ थी। बर्लिन से आदेश आया है कि अब फ्रांस के शहर में एल्सास और लॉरेन में फ्रांसीसी भाषा न पढ़ा करके जर्मन पढ़ाई जाएगी, यह वही आदेश था। ठीक है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांसीसी भाषा का पाठ। वाई, आई हार्डली न्यू, मैं बड़े मुश्किल से ही जान पाया था, टू राइट, मतलब मुश्किल से ही मैं लिखना सीख पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं आगे कभी भी नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप हियर, मुझे यहाँ रुक जाना होगा। देन, तब मुझे यहाँ पे रुक जाना होगा। ओह हाउ सॉरी आई वाज, मैं कितना दुखी था, फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अपने पाठों को न याद कर पाने के कारण, अपने पाठों को न सीख पाने के कारण मैं बहुत दुखी था। अच्छा, पाठों को क्यों नहीं सीख पाता था? फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, जब पाठों को सीखना होता था तो बच्चा कहाँ चला जाता था? चिड़ियों के अंडे पकड़ने। और गोइंग, और कहाँ जाता था? स्लाइडिंग, स्लाइड माने फिसलना होता है। यहाँ पे तैरने से मतलब है ऑन द सार, सार नाम की नदी थी, उसमें तैरने चला जाता था। चिड़ियों के अंडे पकड़ना, खोजने चला जाता था। ठीक है। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच न्यूसेंस, जो कि बिल्कुल बेकार प्रतीत हो रही थी, समस्या वाली प्रतीत होती थी। ए वाइल एगो, थोड़ी देर पहले। सो हैवी टू कैरी, ले जाने में इतनी भारी भरकम प्रतीत होती थी। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण की किताब, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और जो क्या था? संतों की इतिहास वाली किताबें। अब ये सब किताबें बच्चे को कैसी लग रही थी? वर ओल्ड फ्रेंड्स, ये पुराने मित्रों की तरह से लग रही थी। नाउ, अब, दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसको कि मैं त्याग नहीं सकता था, जिनको मैं छोड़ नहीं सकता था। एंड, और, एम हैमेल, और जो सर थे, एम हैमेल टू, और एम हैमेल सर को भी मैं नहीं छोड़ सकता था। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, यह विचार कि अब वो जा रहे थे। आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब मैं उनको कभी भी देख नहीं पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट, इन सब बातों ने भुला दिया मुझसे। ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके उस डंडे के बारे में। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वो कितने सनकी और गुस्सैल थे, इन सब बातों को भुला दिया। ठीक है। और इस बात का तकलीफ था बच्चे को कि यह अपना अंतिम पाठ पढ़ रहा है, अब वह आगे न इनसे मिल पाएगा और न आगे अपनी फ्रांसीसी भाषा को पढ़ पाएगा। पुअर मैन, बेचारे आदमी, बेचारे आदमी, यह बच्चा एम हैमेल सर के लिए कह रहा था। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, यह उस अंतिम पाठ के सम्मान में था। दैट ही हैड पुट ऑन, कि वो पहने थे, हिज फाइन संडे क्लोथ्स, अपने सुंदर रविवार को पहने जाने वाले कपड़े को। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया था, वाई द ओल्ड मैन, कि क्यों वो पुराने और बूढ़े लोग, ऑफ द विलेज, गांव के, वर सिटिंग देयर, वहाँ पर बैठे हुए थे, इन द बैक ऑफ द रूम, रूम के पिछले हिस्से में। बच्चे को एक एक अब सब बात समझ में आ रही है। इट वॉज बिकॉज, यह इसलिए था, दे वर सॉरी टू, वे दुखी भी थे, दैट,
कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग, यह उनका धन्यवाद देने का तरीका था, आवर मास्टर, हमारे गुरु जी के लिए, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, उनके 40 वर्षों की वफादारी से की गई सेवा। गुरु जी के एम हेमेल सर के 40 वर्षों तक की गई वफादारी की सेवा के लिए धन्यवाद देने का तरीका था उन बूढ़े लोगों का, एंड ऑफ शोइंग दियर रिस्पेक्ट, और उनका यह भी तरीका था, टू शोइंग मतलब दिखाने का, दियर रिस्पेक्ट उनको सम्मान दिखाने का तरीका था, फॉर द कंट्री उस देश के लिए, दैट वाज दियर्स नो मोर, जो देश अब उनका नहीं था, ज़्यादा समय तक के लिए उनका नहीं था। इस बात को ऐसे समझिए, वो पुराने लोग बैठे हुए थे, एक तो उस गुरु जी के सम्मान के लिए बैठे हुए थे जो 40 वर्षों तक अपनी वफादारी से की गई सेवा देते रहे विद्यालय को, और उस देश के लिए भी सम्मान देना चाहते थे जो अब उनका नहीं रहा, क्योंकि अब तो वो चला गया है पर्सिया के कब्जे में। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जबकि मैं यह सब सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया, अर्थात इस बच्चे का नाम पुकारा गया जब यह सब कुछ सोच रहा था। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, देखिए जिस बात का डर था वही आ गई। इट वॉज माई टर्न, अब यह मेरी बारी थी, टू रिसाइट, रिसाइट माने जोर जोर से पढ़ना, बोलना। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन, मैंने कौन सा प्रयास नहीं किया था। टू बी एबल, योग्य हो जाने के लिए, टू से कह पाने के लिए, दैट ड्रीडफुल रूल, वह भयानक नियम, फॉर द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के भयानक नियमों को कह पाने के लिए बच्चे ने कौन कौन सा प्रयास नहीं किया था। ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर, सारे नियमों को बिल्कुल लाउड माने जोर जोर से, एंड क्लियर स्पष्ट रूप से, और क्या करा है, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना एक भी गलती किए, अर्थात बिना गलती किए सारे नियमों को जोर जोर से और स्पष्ट पढ़ पाने के लिए बच्चे ने कौन सा प्रयास नहीं किया। बट आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन मैं उलझ गया। ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, बिल्कुल शुरू में ही, फर्स्ट वर्ड जैसे ही शुरू किया तैसे ही बेचारे का सब गड़बड़ हो गया। एंड स्टूड देयर, और वहाँ पर खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन माई डेस्क, अपने डेस्क को, अपनी मेज़ को पकड़ करके, माई हार्ट बीटिंग, उसका दिल धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और हिम्मत नहीं कर रहा था ऊपर देखने की।